आज का टॉपिक है सपोज बेसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। पिछले इस वीडियो में हमने देखा था कि सपोज हाइट ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल, तो ए बी हमने दोनों ट्रायंगल के लिए 1 और 2 के लिए कॉमन लिया था हाइट, तो वो बी सी बेस के ऊपर ए बी परपेंडिकुलर है एज वेल एज बेस बी डी के ऊपर भी ए बी परपेंडिकुलर है। तो दोनों ट्रायंगल के लिए दिस एच इज कॉमन, ये जो एच है दिस हाइट इज कॉमन। मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट इज कॉमन। अगर हाइट कॉमन है इसका मतलब हाइट कॉमन है, इसलिए दोनों का एच जो है वो कॉमन आएगा। तो हमारा हाफ तो पहले ही कॉमन है, एरिया के रेशो में हाफ हमने कैंसिल कर दिया। फिर हाइट ए बी है दोनों का, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब हाइट कॉमन होता है तो एरिया का रेशो इज इन प्रोपोर्शन विथ करस्पॉन्डिंग बेसिस, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के साथ वो एरिया होता है। मीन्स व्हेन हाइट इज कॉमन सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये हमने कल कंक्लूजन निकाला था। फिर मैंने कहा था कि कुछ कॉम्बिनेशन आप लोगों ने भी ट्राई करने चाहिए, तो मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि जैसे हाइट कॉमन लिया वैसे बेस भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने दूसरी कंडीशन उसकी प्लॉट की है कि सपोज बेस ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ देखो ये बेस BC है, सो BC इज B और ये QR भी हमारा BC के इक्वल ही है, जिसका है ये इज B। सो इसका H1 और ये H2। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल हमारे पास यहाँ दिए गए हैं। देखो ट्रायंगल ABC के अंदर H1 इज द हाइट दैट इज AS, ओके, और BC इज द बेस दैट इज B। इन ट्रायंगल PQR B इज द बेस दैट इज QR and H2 that is PM is the height of this PQR triangle, okay। बट यहाँ पर क्या हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन फिगर या इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR बेस BC is equal to base QR, that is base 1 is equal to base 2, okay। So therefore area of triangle ABC to the area of triangle PQR equal to क्या होगा कि हाफ तो वैसे ही कैंसिल हो गया, बेस BC इंटू AS एंड इधर क्या होगा QR इंटू PM। बट BC एंड QR यहाँ पर मैंने बताया कि दोज आर इक्वल, तो हम इसको कट करते हैं। तो मैं इसको कट करता हूँ। सो BC QR सेम होने की वजह से कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली वी गेट AS अपॉन PM। सो AS इज H1, PM इज H2। सो देयरफॉर A1 is for area of triangle ABC, A2 is for area of triangle PQR equal to H1 by H2, H1 by H2। So in this way the second consideration is over। Now थर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा कि ये दोनों सेम हो गए, बेस भी सेम एंड हाइट भी सेम। तो थोड़ा सा इसका इमेजिन करने की कोशिश करो कि कौन से ऐसे दो ट्रायंगल होंगे कि जिनका हाइट और बेस सेम हो सकता है। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ मैंने ये फिगर निकाला है कि हियर इन दिस फिगर AD is parallel to BC। देखो AD is parallel to BC, okay। and यहाँ लिखना बाकी है AS is common height for triangle ABC एंड ट्रायंगल BDC। दो ट्रायंगल लिए मैंने,
देखो ए बी सी मीन्स ये वाला एक और बी डी सी मीन्स ये वाला दूसरा। तो ऐसे दो ट्रायंगल है यहाँ। अब देखो दोनों पैरेलल होने की वजह से उनकी हाइट कॉमन हो गई ए एस, बिकॉज हमें मालूम है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही होता है। फिर आप यहाँ डी से भी अगर हाइट निकालते हैं, बराबर है, डी वर्टेक्स से ये बी सी के ऊपर एक हाइट निकालते हैं तो उसका और ए एस का डिस्टेंस सेम आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए एस इज कॉमन हाइट फॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी सी। समझ में आया? एंड अब दोनों के लिए देखो ए बी सी बेस, अगर हमने ये बी सी पकड़ लिया तो इसको अगर हमने बेस लिया तो दोनों के लिए सेम होगा। बी डी सी भी बी सी के ऊपर ही स्टैंड कर रहा है, ए बी सी भी बी सी के ऊपर ही स्टैंड कर रहा है। सो फ्रॉम फिगर बेस बी सी इज कॉमन, बी सी इज कॉमन, बी सी इज कॉमन। तो ये दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो यहाँ देखो इस फिगर में बेस भी कॉमन है एंड हाइट भी कॉमन है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? सो देयरफॉर रेशो करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल टू क्या होगा? हाफ तो कैंसिल हो गया, बेस बी सी इंटू ए एस, ओके, एंड यहाँ पर बेस बी सी इंटू इसका भी ए एस ही होगा, दोनों का सेम है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बी सी को कैंसिल करेगा, ए एस को कैंसिल करेगा। तो यहाँ बचेगा 1/1 मीन्स यहाँ हम बोल सकते हैं कि इक्वल टू 1। अब 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने therefore we can say that area of triangle ABC upon area of triangle BDC equal to 1। अब 1 कब आता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज सेम, उसी वक्त 1 आता है। इसका मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC are equal. So area of triangle, therefore area of triangle ABC is equal to area of triangle BDC. So this shows, अगर 1 आता है रेशो, this shows the इक्वल बोल सकते हैं इसको, और कुछ नहीं बोल सकते। चलो ये दोनों भी इक्वल इन एरियाज होंगे। समझ में आया? अब जाते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसके ऊपर जाते हैं सीधा डायरेक्टली, बाकी अभी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेट 1.1। डायरेक्ट हमारे प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ओके, तो देखो द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज h, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। तो मैं यहाँ फटाफट दो ट्रायंगल निकाल देता हूँ। तो मैंने ये दो ट्रायंगल निकाल दिए। तो ये हो गया पहला ट्रायंगल। बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। सो दिस इज आवर ABC, ट्रायंगल ABC। ओके, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं कि उसमें हाइट इज 6 एंड बेस इज 10। सो यहाँ ये हाइट निकाल रहा हूँ मैं। सो दिस इज हाइट इज 6, बेस इज 10। इसको नाम देते हैं PQR और ये S है और ये है ABC और ये हमारा D पकड़ लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ देखो हम क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC क्या होगा? A1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, B1 इक्वल टू BC इक्वल टू
बेस इक्वल टू 9, बाद में ए डी इक्वल टू H1 इक्वल टू हाइट करस्पॉन्डिंग बराबर है। देखो ये BC का ही AD करस्पॉन्डिंग हाइट है। एंड इन ट्रायंगल PQR A2 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब लिखना पड़ेगा बेटा, सब डिफाइन करना पड़ेगा। B2 इक्वल टू QR इक्वल टू बेस इक्वल टू 10 दिया हुआ है, बाद में PS इक्वल टू H2 इक्वल टू हाइट करस्पॉन्डिंग, ओके। और वो करस्पॉन्डिंग हाइट कितना है, दैट इज 6, और इसका करस्पॉन्डिंग हाइट इज 5, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि इनके एरिया का रेशो क्या होगा। सो देयरफॉर A1 बाय A2 इक्वल टू, दोनों का बेस और हाइट अलग अलग है, सो B1 H1 B2 H2, सो B1 इज 9, H1 is 5, B2 is 10, H2 is 6, so 9 5s are, या डायरेक्ट इसको कट करके भी कर सकते हैं कि 5 1s are 5 2s are 3 2s are 3 3s are, so 3 1s are 3 और नीचे आएगा 2 2s are 4, so therefore A1 by A2 the ratio of two areas equal to 3/4 या 3:4 भी बोला जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, देखो किस तरीके से किया मैंने कि पहले चीज़ कि क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने 2 ट्रायंगल बना दिए और उसमें अपने डिफाइंड जो डायमेंशंस है वो भी बता दिए, उनको नाम दे दिया, आप कुछ भी ट्रायंगल निकाल सकते हो। फिर उनका डिक्लेरेशन किया कि A1 क्या है, B1 क्या है, H1 क्या है, ओके। फिर अपना जो रेशो है, रेशो में क्या है कि हमने देखा था कि हमने 3 कॉम्बिनेशन देखे हैं कि भाई बेस सेम रहा, बेस और हाइट दोनों सेम नहीं तो B1 H1 अपॉन B2 H2, वो हमने यहाँ कॉम्बिनेशन लिया है सबसे पहला वाला, और हमें एरिया का रेशो मिल गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में इन द फिगर, देखो फिगर भी यहाँ दिया हुआ है, आप सभी के पास बुक होंगे ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। तो देखो यहाँ गिवन इज BC इज परपेंडिकुलर टू AB दिख रहा है, सो दिस इज BC वर्टिकल। पहला जो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल में BC इज परपेंडिकुलर टू AB, तो हम इसको H1 बोल सकते हैं, ओके। बाद में AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB, सो इसे हम H2 कह सकते हैं फॉर सेकंड ट्रायंगल, ओके। BC उन्होंने 4 दिया है इक्वल टू 4 एंड AD इज गिवन 8, AD इज गिवन 8, और AB पता नहीं है, AB उन्होंने कुछ दिया नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं उसकी, बिकॉज इट इज़ कॉमन, दोनों के लिए ये बेस कॉमन है। तो ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन, जो सेकंड हमने ट्रायल लिया था कि रेशो पे क्या असर हो सकता है अगर बेस कॉमन हो। अब यहाँ इस फिगर को थोड़ा ऑब्जर्व करो कि बेस हमारा AB दोनों के लिए कॉमन है, H1 और H2 दिया हुआ है, तो हमें ज़रूरत भी नहीं बेस इसका AB का, ओके। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सब कुछ डिक्लेयर करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC A1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, B इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू AB एंड H1 इक्वल टू BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, BC इक्वल टू 4। इन ट्रायंगल ABD A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सिंबल
वैलिड है, हाँ, अपने एग्जाम में लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सब लोगों को मालूम है। देन B इज कॉमन, दैट इज AB, एंड H2 इक्वल टू AD equal to 8 units. Okay, so therefore both triangle having common base, दोनों को कॉमन बेस है, इसलिए therefore A1 अपॉन A2 विल बी क्या होगा, अब वो हाफ और बेस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ H1 बाय H2 होगा। ओके, सो H1 बाय H2, सो A1 बाय A2 के लिए क्या होगा, फिर H1 कितना है और H2 कितना है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो A1 बाय A2 इक्वल टू H1 इज 4 एंड H2 इज 8। सो अगेन ये कैंसिल होता है, 4 1 जार 4 2 जार, तो ये बन गया 1/2। सो देयरफॉर फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू 1/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ही हमारे प्रॉब्लम्स सिंपल वे में सॉल्व करने हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि आपके सामने है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS, कहाँ है सेगमेंट, यह देखो ये डॉटेड लाइन निकाला हुआ है PS, वो किसके ऊपर है, दिस RQ को हमने एक्सटेंड किया S तक, तो ये RQ के ऊपर PS परपेंडिकुलर है, मीन्स दिस इज अ हाइट। ओके, तो ये हमारी हाइट है। एंड सेगमेंट RQ, देखो RQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ, ये PS इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। फिर आप बोलेंगे सर RQ तो ये Q पे ही खत्म हो गया, ये तो S बाहर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमने क्या किया, उसको एक्सटेंड किया डॉटेड लाइन से। दिस इज इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि परपेंडिकुलर को हम झुका नहीं सकते, तो हमने इस बेस को एक्सटेंड करके कहाँ तक आता है वो देखा। हमारा बेसिक इंटेंशन इज दैट कि P से निकलने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए इस RQ के लेवल में, तो दैट इज कंसिडर्ड एज हाइट। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होने की वजह से PS इज आउटसाइड द ट्रायंगल, ये ध्यान में रखना। देन सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR, सो QT कहाँ है, ये वाला तिरछा ऊपर जा रहा है। ओके, सो QT इज परपेंडिकुलर टू दिस PR। ओके, अब बोला है उन्होंने इफ RQ इज 6, तो मैं यहाँ RQ के डायमेंशंस लिख देता हूँ, RQ इज 6, ओके, PS इज आल्सो 6 एंड PR मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, सो दिस इज 12। तो उन्होंने पूछा है देन फाइंड QT, तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ QT, ये हमें ढूंढना है। अब यहाँ देखो, यहाँ दो ट्रायंगल कोई ऐसे नहीं दिख रहे, तो फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ सिंपल फंडा है, जैसा मैंने बताया था कि एक ही ट्रायंगल के दो बेस और दो करस्पॉन्डिंग हाइट्स हो सकते हैं, बराबर है। तो उसी प्रकार नीचे लेना बेटा, थोड़ा सेम हो जाएगा, नीचे ले। सो देखो यहाँ पर कि अगर हमने पहले RQ को बेस कंसिडर किया, देन PS विल बी हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, अगर हमने PR को एक अनदर बेस कंसिडर किया, ट्रायंगल वही है PQR, एक ही ट्रायंगल है, तो एरिया चेंज होगा क्या, नहीं होगा, सिर्फ हम बेस कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं, बेस हाइट का कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं। तो RQ इज 6, देन PS इज हाइट, तो इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। फिर सेम एरिया पुट करके हम बेस कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, तो PR को बेस लेंगे एंड QT विल बी हाइट, बिकॉज QT जो है वो PR के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो QT विल बिकम हाइट फॉर करस्पॉन्डिंग बेस PR। तो इस तरीके से दोनों केस में हमारा एरिया सेम रहेगा।
और एरिया हमको कहाँ से मिलेगा, तो पहले कॉम्बिनेशन से एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल PQR segment PS perpendicular to segment QR. Okay, therefore area of triangle PQR is equal to क्या होगा कि PS हाइट है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ लिख सकता हूँ मैं हाफ, बेस इज QR एंड हाइट इज PS। ओके, तो यहाँ पुट करता हूँ मैं वैल्यूज़ को। सो बेस इज 6 एंड हाइट इज आल्सो 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 6 6 are 36 divided by 2, that is 18 square units। सो ये बन गया हमारा इक्वेशन या स्टेटमेंट 1। बेटा ब्लूटूथ नॉट वर्किंग प्रॉपर। ओके, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो गया, एक मिल गया हमें। नाउ फॉर सेकंड कॉम्बिनेशन also no in triangle PQR नको करूच नको PQR segment QT is also perpendicular to PR, therefore we can consider this PR as base and QT as perpendicular height. Okay, so therefore area of triangle PQR will be half into base PR into height QT. Okay, height QT। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू। सो हाफ इंटू PR इज नोन 12, QT इज अननोन, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 18। ट्रायंगल तो हमने बदला नहीं, इसलिए एरिया तो सेम रहेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1। ओके, फ्रॉम 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर 18 इंटू 2 अपॉन 12 इक्वल टू QT। सो ये हो जाएगा 3 4 जार 3 6 जार 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 3 जार, मीन्स QT इज इक्वल टू 3। QT इज इक्वल टू 3। समझ में आया क्या? मैंने जो कैंसिल किया तो वो थोड़ा समझ में आना चाहिए आप लोगों को बराबर से, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे नंबर्स दिख रहे, किस लिए क्या क्यों पता नहीं, ऐसा मत करो। बराबर से लिखो इसको, ठीक है? सो QT देखो, फाइनली अल्टीमेटली हमें QT मिल गया। अगर हमने यहाँ QT रखा तो हमें 18 आता है क्या? देखो, तो 3 इंटू 12 36 डिवाइडेड बाई 2 इज 18। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, PR QT का हो या PS QR का हो, कॉम्बिनेशन कुछ भी लिया हमने बेस और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का, बट हमें हमेशा ये जो ये है एरिया हमेशा सेम ही आना चाहिए। तो इन दिस वे QT इज 3 यूनिट्स, हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सी द क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC। तो दिख रहा है AP? यस, AP डॉटेड लाइन निकाला हुआ है। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, एंड AD इज पैरेलल टू BC, बराबर है? तो यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं और नीचे उन्होंने बोला है देन फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, तो ये दो ट्रायंगल के लिए हमें रेशो बनाना है। मीन्स हम ABC यहाँ लोकेट कर देते हैं, दिस इज ABC एंड BCD इज दिस सेकंड वन। तो हमने ये दो ट्रायंगल लोकेट कर दिए कि ये वाला एक ट्रायंगल है ABC एंड BCD एक अनदर दूसरा ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं? उनका बेस BC इज कॉमन। ओके, एज वेल एज
बोथ आर लोकेटेड इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, देखो AD इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब बोथ आर हैविंग कॉमन हाइट। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ कॉमनली लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD बेस BC is common and AD is parallel to BC, therefore the heights of two triangle is also common. Okay, so therefore hence we can say that area of triangle ABC upon area of triangle BCD इक्वल टू क्या होगा कि BC इंटू AP, और दूसरे के लिए भी BC इंटू AP ही होगा। सो ये मिलेगा 1/1 इक्वल टू, हम बोल सकते हैं 1:1। So both are equal. Thus we can say that thus areas of both the triangles are equal. So बहुत ही आसान तरीके से ये है, और ये ऐसे एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही सिंपल रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में सॉल्व होता है। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपके सामने है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से फिगर दिया हुआ है कि बड़ा वाला ट्रायंगल इज ABC है। पहले फिगर ध्यान से देख लेना, उसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं। ओके, दिस AD इज हाइट ऑफ दिस बिगर ट्रायंगल ABC। ओके, PQ इज एक साइड ही है। देखो यहाँ ये हमारे ट्रायंगल यहाँ नीचे दिए गए उन्होंने, तो हम उसके हिसाब से यहाँ मार्किंग कर लेंगे उनको, ठीक है। सो PQ परपेंडिकुलर टू BC, तो PQ को मैं यहाँ परपेंडिकुलर बोल देता हूँ, PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, सो PQ इज आल्सो परपेंडिकुलर टू, ये बीच में सब दोनों साइड से वो परपेंडिकुलर होगा। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशोज। नीचे के रेशो दिए, तो देखो क्या क्या दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB कहाँ है, लोकेट करो PQB, तो ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। ओके, दूसरा PBC मीन्स उसका ही ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये P, B और C ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है। तो इसमें एरिया हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हर एक केस के लिए उसका सेपरेट उतना ही पार्ट हम वहाँ ड्रॉ करेंगे, बाकी चीज़ें नहीं ड्रॉ करेंगे। सो पहले केस के लिए, वेरी फर्स्ट केस हम निकालते हैं, हाथ से निकालने ना, मीन्स आपके पास स्केल होंगे एग्ज़ाम्स में, तो आप स्केल से इसको ड्रॉ कर देना। मैं अभी हाथ से निकाल देता हूँ। यस, दिस इज़ QB C और ये P। हमें इतना ही काम है, इसलिए मैंने इतना ही निकाला है। ओके, अब देखो इसमें ये एक ट्रायंगल है छोटा वाला, और ये बड़ा वाला ये दूसरा ट्रायंगल है जो टोटल PBC। तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल एक एक बताते, PQB। ओके, A1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, या ये एरिया का नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट नाम के से भी कर सकते हैं। चलो ये इसको हम थोड़ा सा और इजी बना देते हैं। सो B1 इक्वल टू BQ,
बेस एंड H1 इक्वल टू PQ, बिकॉज BQ के ऊपर ही परपेंडिकुलर है PQ, इसलिए वो उसका हाइट हो जाएगा। एंड इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, PBC, इसमें B1 इक्वल टू हम BC कंसिडर करते हैं, ये टोटल BC B1, फिर B2 होना चाहिए, B2 इक्वल टू BC, H2 इक्वल टू हम PQ ही कंसिडर, बिकॉज BC का करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, PQ, इसलिए हम PQ। सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स हैव कॉमन हाइट। अगर दोनों की कॉमन हाइट है तो इनके एरियाज के रेशो क्या हो गए, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, नाम ध्यान से बराबर लिखना, देखो हाँ, PBC इक्वल टू क्या होगा, दोनों का हाइट इज सेम, सो ये होगा B1 बाय B2, कितना होगा, B1 बाय B2, सो B1 इज BQ एंड B2 इज BC। तो इस तरह से ये हमारा पहला जो है इसका आंसर आ गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू BQ अपॉन BC। तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर इसका लिख देना, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आपको करके ही देखने पड़ेंगे। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में उन्होंने क्या पूछा है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC कहाँ है, तो ऊपर जाके एक बार देख लेते हैं PBC कहाँ है। यस, PBC जो नीचे हमने 2 नंबर के लिए लिया था वही ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल लिया है ADC, तो ADC मीन्स ये डॉटेड लाइन के इधर का, तो ये 2। अब इसमें ना हाइट कॉमन है ना ही बेस कॉमन है, ओके। दोनों में हाइट भी अलग आएगा और बेस भी अलग आना चाहिए। PBC एक बार फिर से देख लेते हैं, PBC और दूसरा ABC, PBC एंड ABC है। PBC मैं यहाँ निकाल ले, PBC ABC, चलो कोई दिक्कत नहीं। यस, मैं इसको सीधा करके लिखता हूँ। हाँ देखो, PBC ABC। वेट करो थोड़ा सा, मैं इसको ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। ये है ABC, हाँ ये है P। अब देखो आपको लगेगा कि सर इसमें फिर बेस और हाइट अलग अलग दिख रहा है, नहीं, अलग अलग नहीं है। अगर हमने इसको B1 कंसिडर किया PB को, और ये पूरा जो AB है, ये AB को अगर हमने B2 कंसिडर किया, दोनों का बेस बदल दिया अभी है, और फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, क्योंकि अब देखो मैंने बेस AB को बेस कंसिडर किया तो C में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, और मैंने PB को बेस कंसिडर किया B1 तो उसके लिए भी मैं C में से ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, और ये P2A एक्सटेंड करूँगा इस बेस को। तो इसको अगर ऐसा घुमा के देखो तो ये दोनों बेस हो जाएंगे। अब देखो दोनों के लिए कॉमन रेड कलर में मैंने हाइट निकाला है, तो दोनों के लिए H मैं यहाँ कॉमन ले सकता हूँ, ओके, और इनका बेस मैं अलग अलग ले सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो जो चाहे वो किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, सो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल
ABC बेस B2, B2 पहले ABC ले लिया, जाने दो अभी कोई दिक्कत नहीं, B2 इक्वल टू AB, और इसको एक नाम देते हैं CDE देते थे। सो हाइट H2 इक्वल टू EC, ओके, H2 इक्वल टू EC, एंड इन ट्रायंगल PBC बेस B1 इक्वल टू PB एंड हाइट H1 इक्वल टू, या H ही पकड़ते, दैट इज EC, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल इज कॉमन, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा दिया था, PBC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, PBC टू ABC इक्वल टू हम ले सकते हैं B1 टू B2 इक्वल टू आएगा PB अपॉन AB, ओके। अब इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा तरीका इन द सेंस, मैं अलग कलर लेके अभी इसको हाइट्स ड्रॉ करता हूँ। तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज AD, देखो यहाँ मैं येलो कलर में AD ड्रॉ कर दिया, तो ये ABC का हाइट हो जाएगा। एंड ये हमारे पास ऑलरेडी PQ है, वो PBC के लिए H2 हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा, और ABC के लिए H2 हो जाएगा, और ये BC दोनों के लिए B कॉमन लिया। तो इस वे में ये क्या होगा, फिर अगर हमने अब कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, हमने क्या किया, दोनों का BC बेस कॉमन ले लिया, ये दूसरा मेथड। ये अल्टरनेटली आप ऐसा भी कर सकते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया कि मैंने बेस कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया तो उधर वो एक आ गया, दोनों आंसर वैलिड है, ओके। सो अब मैंने BC को कॉमन बेस लिया दोनों ट्रायंगल के लिए, और PQ H1 लिया एंड AD H2 लिया। तो उस केस में देखो, अभी मैं यहाँ सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ, सेकंड मेथड, बराबर है। सो इन ट्रायंगल PBC B इज इक्वल टू बेस इक्वल टू BC, H1 इक्वल टू PQ हाइट, एंड इन ट्रायंगल ABC B इक्वल टू BC एंड H2 इक्वल टू AD, जो ऑलरेडी निकाले गए थे उसको ही अगर कंसिडर किया, शांति से देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, अब देखो दोनों का बेस BC कॉमन हो गया, तो H1 बाय H2 होगा। तो इस केस में ये आंसर आएगा PQ बाय AD। तो ये भी आंसर उतना ही वैलिड है जितना हमने पहले निकाला। आप कॉम्बिनेशन चेंज करके भी इसको कर सकते हैं, ये भी वैलिड है, ये पहला आंसर जिसमें हमने इसीलिए डिक्लेरेशन होना चाहिए, डिक्लेरेशन करेंगे तो सामने वाला बराबर से इसको समझ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले इसमें रेड कलर की हाइट कॉमन ली थी, B1 B2 अलग अलग लिए थे, PB और AB मैंने बेस लिए थे, यहाँ चेंज कर दिया था। अब दूसरे केस में मैंने येलो कलर में लिया है कि BC कॉमन लिया है और PQ एंड AD हाइट ली है, तो इसमें BC कॉमन हाइट बेस हो जाएगा, तो H1 बाय H2 उसका रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये इटरेशंस मीन्स ये कॉम्बिनेशन समझ में आना इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है। तो आप ये अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, दैट इज तीसरा रेशो दिया है
तीसरा रेशो, थर्ड रेशो के लिए मैं ब्लू कलर लेता हूँ। ये थर्ड रेशो क्या पूछा है उन्होंने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। देखो अभी आप फिगर में जाते हैं, हम फिगर ये रहा। ओके, सो एबीसी मीन्स ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, सबसे बड़ा एबीसी, एंड एडीसी मतलब ये राइट साइड का जो है छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी डॉटेड लाइन के साथ वाला। अब दोनों की हाइट क्या है, एडी है, दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट इज एडी कॉमन। अब एबीसी का बेस लेते हैं बीसी, एबीसी का बेस बीसी बड़े का, और छोटे का बेस लेते हैं डीसी B2। ओके, तो मैं यहाँ पर इसका फिगर यहाँ फटाक से निकाल देता हूँ। इसका फिगर आएगा इस तरीके से। यस, थोड़ा फिगर ये हो रहा है, वो हाथ से निकाले पे ऐसे होगा, ए बी सी और ये डी। ओके, सो हाइट इज h, ये B2 और ये वाला B1 है। ओके, सो यहाँ पर लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC B1 इक्वल टू BC, H1 इक्वल टू AD। ओके, एंड इन ट्रायंगल ADC दूसरा ट्रायंगल, हाँ, B2 इक्वल टू बेस क्या है, दैट इज DC, H2 इज इक्वल टू AD, दोनों के। सो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर both triangles have common height, both triangles have common height, therefore area of triangle ABC to the area of triangle ADC। अब दोनों का हाइट कॉमन है तो क्या होगा, B1 बाय B2, बेस का रेशो बनेगा। सो B1 इज BC एंड B2 इज DC। ओके, सो इन दिस वे ये हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन भी वर्कआउट कर गया है। अब मैं कलर चेंज करता हूँ। ये है हमारा फोर्थ कॉम्बिनेशन, दैट इज रेशो फोर्थ निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगेन हम जाते हैं हमारे जो मेन फिगर है उसकी तरफ। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मीन्स बड़ा ट्रायंगल, एंड PQC मतलब ये दूसरा वाला ट्रायंगल, ये और ये हमारा पहला बड़ा ट्रायंगल। ओके, बड़ा ट्रायंगल ABC PQC, ये दूसरा ट्रायंगल। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें तो हमें हाइट भी कॉमन नहीं है। PQC का हाइट है PQ, और ABC का हाइट है, सॉरी ADC का हाइट ADC तो हमारा ट्रायंगल गलत हो गया, सॉरी, ये नहीं है ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल ये है, ये डॉटेड की यहाँ पर ये। ओके, सो ADC का AD हाइट है, बेस BC है, तो ये हो गया H1, ये हो गया B1, ये PQ हो गया H2, और QC हो गया B2। तो इस तरह से हमारा ये कॉम्बिनेशन हो गया। मैं यहाँ पर फिगर निकालता हूँ इसका फटाफट 2 मिनट में। ना इसमें बेस कॉमन है ना ही हाइट कॉमन है। तो यहाँ ये देखो ADC, अरे बहुत ही ज़्यादा हो गया। This is C, this is D, this is A।
और दूसरा ये हमारा, सॉरी ये भी नहीं है, यस, ये इस तरह से पी क्यू, ये परपेंडिकुलर और ये बी। ठीक है, ये दो हमारे ट्रायंगल्स तैयार हो गए। इसमें क्यू सी, सो इन ट्रायंगल ए डी सी बेस B1 equal to DC, height H1 equal to AD, in triangle PQC base B2 equal to QC and height H2 equal to PQ. So no height and no base are common. So therefore area of triangle ADC to the area of triangle PQC equal to B1 into H1 upon B2 into H2। तो ये आएगा हमारा B1 is DC into AD upon QC into PQ। सो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। आसान था ये, बहुत ही सिंपल है ये। दो कोई भी ट्रायंगल के एरियाज का रेशो कैसा होगा, तो सीधा फॉर्मूला रखना है और फार्मूले के थ्रू हमें वैल्यूज पुट करके कंप्लीट करना है। सो इन दिस वे ये हमारा रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, एक ही फिगर में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने ये बताया है। बहुत ही आसान है, ठीक है।